तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई जिसके जरिए हाफिज सईद की रिहाई की मांग की जा रही है। 2019 से हाफिज सईद जेल में बंद है, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा और भी कई इस तरह की आतंकी गतिविधियां हुई हैं भारत में जिसके पीछे हाफिज सईद और उसके तंजीम यानी लश्कर तोयबा का हाथ है। इसके साथ ही कई सारे उसने डमी फ्रंट भी बना के रखे हुए जिसके जरिए वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। और जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद तबाह कर दिए थे मुरीद के में लश्कर के बेस को या फिर जैश ए मोहम्मद के बेस को बहावलपुर में, उसी तरह से पीओके में हिजबुल मुजाहिदीन के जो तमाम वहां पर रहनुमा हैं और साथ ही साथ जो सिंपैथाइजर्स हैं इन आतंकी संगठनों के, वो चाहते हैं कि हाफिज सईद को बाहर लाया जाए क्योंकि उनकी कोशिश है कि एक बार फिर से इस तंजीम को खड़ा करना है। क्योंकि जो तस्वीरें आपने देखी है उससे साफ जाहिर होता है कि हौसले पस्त हैं पूरी तरह से, चाहे वो पाकिस्तानी सेना हो या फिर पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज पाकिस्तानियों पर कहर बनकर टूटी जिसका एक और सबूत सामने आया है। 10 मई को भारत के प्रहार से डरकर पाकिस्तान की फौज भाग खड़ी हुई थी। वीडियो में पाकिस्तानी फौज भागते साफ नजर आते हैं। इस वीडियो को देखिए, गौर से देखिएगा। देखिए, आपको यहां पर मशीन गन की आवाज सुनाई दे रही है। भारत की ओर से जो मशीन गन फायर किया जा रहा है उससे डरकर पीछे से आप भागते, झाड़ियों से आपको भागते हुए नजर आ रहे होंगे। ये पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं अपने पोस्ट छोड़कर ये भाग रहे हैं। और ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है ये एलओसी का इलाका है, ये जम्मू के आसपास का इलाका नजर आ रहा है। रजौरी पुंछ के तरफ का ज्यादातर इलाका है जहां पर भारत की ओर से जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की गई और पाकिस्तानी कई पोस्ट को तबाह कर दिया गया था। और उसी की एक और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी पोस्ट के पीछे से देखिए किस तरह से भागते हुए वहां पर सेना नजर आ रही है। तो गोलियों की तरतराहट जो सुन रहे हैं आप, इसी का खौफ है कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की फौज अपना पोस्ट छोड़कर भागती हुई नजर आ रही है क्योंकि उन्हें पता है कि थोड़ी ही देर में जो गोलियों की बरसात है और तेज होगी और उनके पोस्ट को तबाह कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान में S-400 की डिमांड उठी है। कमर चीमा का एक बड़ा बयान आया है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान को भी S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत आन पड़ी है, नहीं तो वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। ये एक S-400 सिस्टम का जो मॉडल है या रेप्लिका है पाकिस्तान को चाहिए। अगर नहीं होगा तो जिस तरह इंडियन एयरफोर्स के लोग मजाक उस दिन कर रहे थे कि ओह इस पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, सो डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें पता है इसने क्या करना है। द पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम विल नॉट वर्क, ये नहीं काम करेगा, ठीक है ना जी। सो हमें इस पर कंफर्टेबल रहना चाहिए। और मैं एक ज़ाती तौर पे ये चीज़ ये भी समझता हूँ कि कम वॉट में जो भी हो, हालात जैसे भी हों, डिफेंस सिस्टम ख़ास तौर पे इंडियन ड्रोन्स का पाकिस्तान के अंदर आ जाना, दैट वाज वेरी वेरी ऑड। दैट वाज समथिंग जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सके, डाइजेस्ट नहीं कर सके थे। मैं टू बी फ्रैंक इनफ, मैं तो आपको खुल के बताऊंगा, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सके थे इंडियन ड्रोन्स को जो वो आए थे। उसकी वजह जाकर पैनिक फैल गई। इंडिया ने भी सॉफ्ट किल किए हैं, इंडिया ने भी हार्ड किल किए हैं पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा चाहिए लाइक इंडिया। इंडिया की तरह एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, पैसे लगाएं क्योंकि अब होनी है जंग। ये टेक्नोलॉजी की जंग है, ये ड्रोन की जंग है, ये एयरफोर्स की जंग है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जंग है। सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू पे अटेंशन टू। हमें इस चीज़ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है।